हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। नैनम यात्रा यानी कि आत्मा की यात्रा। आज इस यात्रा में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो प्रभु की सेवा में लीन है। पिछले 12 वर्षों से गुप्त वृंदावन धाम जयपुर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। दुनिया भर के स्कूल कॉलेजेस में जाकर के ठाकुर जी का संदेश पहुंचाते हैं। लोगों को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम सबसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे जीवन को सरल किया जाए, कैसे जीवन में खुशी लाई जाए। आइए उनसे परिचित करवाते हैं, उन्हीं के मुख से जानते हैं उनके बारे में। एक बड़ी अद्भुत बात है इनके जीवन में। भगवान जब अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने प्रियों को इस धरती पर उतारते हैं तो सारी सुविधाओं के साथ उतारते हैं, हर मार्ग तय कर करके उतारते हैं। जिनसे आज मैं आपको मिलवा रहा हूं, इनके माता पिता ने इनका सांसारिक नाम रखा कृष्ण पाराशर और इनकी भक्ति ने इनका नाम रखा कृष्णपाद दास। कैसे एक कृष्ण पाराशर से कृष्णदास बने, ये बड़ी अद्भुत यात्रा है। आइए इनके मुख से सुनते हैं इस यात्रा के बारे में और जानते हैं ठाकुर जी के संदेश के बारे में। तो ये है हमारे साथ कृष्णपाद दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ आए और बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरी जो यात्रा है वो कैसी रही कृष्ण पाराशर से कृष्णपाद दास तक, तो इसमें सबसे पहला श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज दी, संस्कार दिए, भक्ति के संस्कार दिए। मेरे पिताजी शुरुआत से ही भागवत का पाठ करते थे, तो हम देखते थे वो भागवत का रोज़ाना पाठ कर रहे हैं, तो वो उन्होंने संस्कार दिए। और इस प्रकार जब हम चलते चलते कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में पता चला कि एक कोई जगह है, वहाँ पर स्पिरिचुअल सेशंस होते हैं। तो वहाँ पर जब सेशंस अटेंड करने गए, तो जिस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत ही साइंटिफिकली, लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता, तो उसको देखकर ऐसा लगा कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवत गीता को पढ़ा, समझा, और मुख्य रूप से जो हमारे श्रीला प्रभुपाद हैं, जो इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया, भक्तों की गाइडेंस ली। तो फिर एक समय पर ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, तो मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करने लगा। एक समय पर इस नॉलेज को पढ़ के, समझ के और इसको अभ्यास करके ऐसा लगा कि सोसाइटी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सब तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे स्पिरिचुअलिस्ट भी होनी चाहिए जो कि इस सॉफ्टवेयर को सही करें। इस सॉफ्टवेयर को तो हर कोई बना रहा है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को भी सही करने वाले लोग चाहिए। तो गुरु और कृष्ण की प्रेरणा से सब माता पिता और सभी जितने भी वैष्णव हैं, उनके आशीर्वाद से ये कदम मैं उठा पाया। और शास्त्र भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, उनका प्रसाद मिलता है, और ये भक्ति लता का जो बीज है वो मिलता है। तो भगवान की कृपा है कि पिछले 12 वर्षों से भगवान ने मुझे अनुमति दे रखी है कि मैं उनकी सेवा में लगा रहूं, और अभी तक हजारों लेक्चर्स लेने का मैं माध्यम बना हूं, IIT NITs में, कॉलेजेस में, और साथ में मंदिर के माध्यम से, गुप्त वृंदावन धाम के माध्यम से हजारों गौमाताओं की सेवा चल रही है, जिसमें हम माध्यम बने हुए हैं। 19,000 गौवंश हिंगोनिया गौशाला जिसके माध्यम से, और अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से 23 लाख गरीब बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क प्रसादी भोजन वितरण किया जा रहा है। और साथ साथ में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं मंदिर की, जिनके माध्यम से समाज में एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, एक आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का एक विनम्र प्रयास श्रीला प्रभुपाद और वैष्णवों के गाइडेंस में, उनके डायरेक्शन में चल रहा है। और आज आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आपके जो पॉडकास्ट हैं, आपकी जो राधा रानी की, भगवान की लीलाओं की जो आपकी स्टोरीज़ हैं, वो मिलियंस लोगों तक पहुंच रही हैं, और वो लोग उनको सुन के अपनी चेतना में परिवर्तन ला पा रहे हैं। उनकी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है वो बढ़ पा रही है। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि आज आपसे वार्तालाप करने का मुझे अवसर मिला। प्रभु जी, मैं ये मानता हूँ और ये सच भी है
कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है जब आप कृष्ण पुकार पाते हैं, जी बिल्कुल सत्य है, अपने मुख में कृष्ण बोल पाते हैं, बिल्कुल है ना। आप कृष्ण सुनने का सौभाग्य भी हर एक को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल बोलना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो कई जन्मों के बाद ये सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, जीव को प्राप्त होता है, और मुझे लगता है कि ये उसका अंतिम जन्म होता है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब हो। मंजिल के बहुत करीब है, और गुरु के हाथ में, गुरु उसको देख रहे हैं कि बस अब भक्त को कब भगवान के धाम ले जाना है, और वो गुरु के हाथ में बस उसको शरीर छोड़ते वक्त इतना अभ्यास कर लेना है जीवन भर कि शरीर जब वो छोड़े तो उसके मुख से और उसकी चेतना में केवल भगवान का स्मरण रहे। गीता में ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो कि शरीर कलेवर, ये शरीर छोड़ते वक्त व्यक्ति की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। एक कुछ सवाल हैं जो आम लोगों के सवाल हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप मिले हैं और आपने इतना अध्ययन किया है, तो आपके माध्यम से उन सवालों के जवाब लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न मेरा है, ये बड़ा अलग सा प्रश्न है, अद्भुत सा प्रश्न है, साधारण सा भी है। पहली बार जब आपको ये आभास हुआ अपने होशो हवास में कि मेरा प्रभु से प्यार हो गया, ठाकुर जी से प्रेम हो गया, तो उस प्रेम का पहला कारण क्या था? उस प्रेम का पहला कारण था ये नॉलेज जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें दी। प्रभुपाद भगवत गीता में भगवान कृष्ण का जो संदेश है उसमें जो श्लोक मैंने जब पढ़ा कि ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि अर्जुन तिष्ठति। तुम सभी जीव, जितने भी जीव हो, सब मेरे अंश हो, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और अपनी मन और इंद्रियों की वजह से तुम इस दुनिया में परेशान हो रहे हो। तो जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 20-22 साल के हो जाते हैं, 12th पास करते हैं, तो जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। तो जो विचारशील व्यक्ति है वो प्रश्न पूछता है कि अरे मैं तो जो जितना भी प्रयास कर रहा हूँ वो खुशी होने के लिए कर रहा हूँ, फिर ये दुख क्यों आ रहा है? जब हम 10वीं में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा 10वीं अच्छे से कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम 10वीं में बहुत जोर लगाते हैं, बेटा आप 12वीं कर लो, जीवन की दूसरी सीढ़ी है, सब कुछ सही हो जाएगा। अब एक अच्छा कॉलेज ले लो, एक अच्छी नौकरी ले लो, शादी कर लो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी कमी जीवन में रहती है, बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद। कैसा ये द्वंद्व है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने को घास दिखाई जाती है। क्या बात। तो जब श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को मैंने पढ़ा और वो कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, और जीवन में हम देख रहे हैं कि हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं खुश रहने का, और खुश रह नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे मूल कारण है कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम एक आत्मा हैं, मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। क्या बात है, क्या बात। तो ये सब जब मुझे पता चला कि हम भगवान कृष्ण से हमारा एक शाश्वत संबंध है, उनसे हमें प्रेम करना है, और श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर एक श्लोक श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई कार्य करते हैं उसे काम कहा जाता है, और जब हम कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करते हैं उसे प्रेम कहा जाता है। तो जीवन में जब हम काम वासना में अपनी इंद्रियों के लिए प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जब कृष्ण के लिए प्रयास करते हैं तो संतुष्टि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपका सफ़र बहुत सुंदर है, और आपको ईश्वर ने चुना है, इसलिए आप यहाँ हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रभु ने 12 साल की सेवा आपको दी है, और ता ज़िंदगी आखिरी सांस तक आप ईश्वर की सेवा में रहें और फिर उन्हीं में विलीन हो जाएं। बिल्कुल। एक प्रश्न आप मुझे बताइए। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जीवन, जैसे आपने कहा कि सेवा में आप रहें और विलीन हो जाएं, वास्तव में
एक आध्यात्मिक जगत है। परस्तस्मास्तु भाव्योन्यो व्यक्ता अव्यक्तात् सनातन, एक सनातन जगत है। तो जो कृष्ण भक्ति की जो प्रक्रिया है वो हमें इस भौतिक जगत से, जैसे यहाँ हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, ऐसे ही एक आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पर जाके हम भगवान की शाश्वत सेवा करते हैं। तो भक्ति की जो प्रक्रिया है वो भगवान में विलीन होने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति में शाश्वत रूप से जाने की प्रक्रिया है। क्या बात ऐसा है। शास्त्र बिल्कुल हमारा बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक वृंदावन वो है जो आम लोग देखते हैं और एक अप्रकट वृंदावन बिल्कुल, है बिल्कुल, जो सिर्फ भक्तों को दिखाई देता भक्तों है। को दिखाई देता है, बिल्कुल। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कई सालों से, और इस प्रश्न का उत्तर कई बार अलग अलग तरीके से दिया भी जा चुका है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल हो क्या रहा है दुनिया में। सबसे पहली चीज है लालच। बिल्कुल। आप लालचवश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बोला जाए कि यदि यहां जाने से आप 11 बार यहां जाएंगे, 21 बार यहां जाएंगे, यहां पर ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, तो आपके कार्य में सिद्धि हो जाएगी। आप सिर्फ इसलिए वहां जाते हैं कि आपके कार्य में सिद्धि हो जाए। आप 11 दिन जाएंगे, 21 दिन जाएंगे, उसके बाद आपका कार्य सिद्ध हो गया बाय चांस, उसके बाद आप नहीं भी जाएंगे या फिर लगातार चले जाएंगे, डिपेंड करता है। तो लोग लगातार भटक रहे हैं। साधारण मनुष्य हैं, जगह जगह इस तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरीके बताते हैं, फिर लोगों का संगठन उनके पास इकट्ठा होता जाता है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी जो इस तरह का व्यक्ति होता है जो भगवान की चर्चा करता है, तो सर्वप्रथम एक क्षण तो ऐसा आता है कि वो भगवान के सानिध्य में कभी ना कभी तो जरूर होता है। बिल्कुल। फिर होता क्या है कि जब वो भगवान के सानिध्य में होता है, जब पहला एक्सपीरियंस उसका भगवान के साथ होता है, तो उसके बाद वो भगवान की चर्चा करता है लोगों से। बिल्कुल। उसके बाद जब वो चर्चा करता है भगवान की लोगों से, तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं उससे कि ये तो भगवान की चर्चा करता है, तो लोग उसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो लोग उसके पास इकट्ठा होना शुरू होते हैं। फिर लोग दूसरे लोगों को बताते हैं कि चलो भाई, वो भगवान की चर्चा करते हैं, उन्होंने भगवान को देखा है या भगवान को इतना महसूस करते हैं वो, तो और ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। फिर ये व्यक्ति जो भगवान के बारे में बता रहा था, ये भी निरंतर भगवान के टच में है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जब ये लोग सम्मान देना शुरू कर देते हैं, जो लोग आ रहे हैं, पैर छूने शुरू कर देते हैं, सम्मान देना शुरू कर देते हैं, स्वागत करना शुरू कर देते हैं, बड़ा बड़ा नाम लिखना शुरू कर देते हैं, इन्हीं के सामने नतमस्तक होना शुरू कर देते हैं, तो इस व्यक्ति को यह आभास होता है कि अब तो भगवान तुम बन गए, अब तो तुम स्वयं भगवान हो, और भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि खुद प्रसिद्धि मिल रही है, खुद नाम मिल रहा है, खुद शोहरत मिल रही है, खुद इज्जत मिल रही है, तो भगवान से आप विपरीत हो गए। अब आप खुद भगवान महसूस कर रहे हो अपने आप को, और लोग इन्हीं को भगवान समझ रहे हैं। हालांकि मैं उस तरीके को ये समझता हूं कि लोग तो भगवान को ही देख रहे हैं उसके भीतर, लोगों की भावना तो भगवान देखने की ही है, लेकिन वो गलत पाथ पे चला गया। उसको इस बात का घमंड हो गया कि लोग मुझे पूजना शुरू हो गए, मैं सक्षम हो गया, मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। मैं एक बात आपके मुख से जानना चाहता हूं कि आज के दिन हजारों लाखों करोड़ों लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग व्यक्ति को पूजते हैं जी। इसमें बहुत सारे लोग आ गए। तो भगवान जो है, श्री भगवान जो है, क्योंकि श्री भगवान है वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, बिल्कुल। सारी सृष्टि को जिसने रचा है, बिल्कुल। सब कुछ जिसने बनाया। बिल्कुल। तो एक बार हम कर रहे थे कि भगवान होने की भी एक चेकलिस्ट है। बिल्कुल चेकलिस्ट है, बिल्कुल। तो वो चेकलिस्ट जो है कि लोग किसे माने कि कौन भगवान होता है, भगवान होते कैसे हैं, बिल्कुल। श्री भगवान है कैसे, और क्या क्या गुण भगवान के अंदर है, बिल्कुल। और कौन भगवान हो सकता है, कहां आपको नतमस्तक होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। पराशर मुनि बताते हैं भगवान की परिभाषा, बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई बलवान, तो जिसके पास बल है, रूपवान जिसके पास रूप है, धनवान जिसके पास धन है, ठीक उसी प्रकार भगवान जिसके पास भग है। और भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। श्रीला पाराशर मुनि बताते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इति गणा। एक ही व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड असीमित मात्रा में यश हो,
फेम हो, एक ही व्यक्ति उसके पास असीमित मात्रा में बल हो, स्ट्रेंथ हो, एक ही व्यक्ति जिसके पास असीमित मात्रा में रूप हो, बहुत सुंदर हो, एक ही व्यक्ति जिसके पास असीमित मात्रा में नॉलेज हो, एक ही व्यक्ति जिसके पास असीमित मात्रा में धन हो, एक ही व्यक्ति जिसके पास असीमित मात्रा में वैराग्य हो, एक ही व्यक्ति, वो व्यक्ति भगवान है। ये है चेकलिस्ट। ये सारे गुण तो हमारे ठाकुर जी में। बिल्कुल। इसलिए फिर ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करता है, लेकिन परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण है। और उनका जो रूप है, उनका जो विग्रह है, वो साधारण नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद से मिलकर, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इटर्निटी, शाश्वत, और फुल ऑफ ब्लिस, आनंद। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, उनकी वो हर किसी की शुरुआत है और उनकी कोई शुरुआत नहीं है। सर्व कारण कारणम, और वो सभी कारणों के कारण है। आजकल के युवा, आजकल के लोग न्यूटन को बहुत मानते हैं, हम भी मानते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी का कारण खोजा, न्यूटन ने कारण खोजा एप्पल के नीचे गिरने का। मतलब न्यूटन सो रहे थे और एप्पल गिरा, हम लोग सोते तो एप्पल को खा के फिर से सो जाते हैं। न्यूटन ने दिमाग लगाया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो उसका कारण उन्होंने खोजा, बनाया नहीं, खोजा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण इसका कारण है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है? इसको साइंस में कॉज इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं। कोई इफेक्ट हुआ, एप्पल नीचे गिरा, तो उसका कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि मैं इफेक्ट बोलूं कि इसका कारण क्या है, तो न्यूटन को नहीं पता है। तो सभी कारणों के जो कारण हैं वो भगवान कृष्ण, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सारे शास्त्रों में, भागवत में लिखा है, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। भगवान के अनंत अवतार, लेकिन मूल जो है वो भगवान कृष्ण है, संपूर्ण अवतार जी, संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, एक बात और बताइए आप कृष्ण जी। एक मंत्र है जो आमतौर पे, मतलब मैं तो इसका अर्थ जानता हूँ लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आमतौर पर महामंत्र जो है हर कोई जाप करता है, जो भी इस्कॉन जाता है और जिसको भी मंत्र के बारे में पता है, तो मंत्र का अर्थ बताइए, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है। जैसे अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ बताई जाती हैं। किसी को बुखार हो जाता है तो उसको पैरासीटामोल चाहिए, उसमें वो अंश होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग युगों में भगवत प्राप्ति की अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग मार्ग बताए गए। भागवत में इसका वर्णन है, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। कृते, जो सतयुग में लोगों की आयु, मैं मंत्र के अर्थ पर आऊंगा, थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ। तो सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष रहती थी। तो कृते यध्यायते विष्णु, लोग ध्यान करते थे, हजारों वर्षों तक ध्यान लगाते थे। फिर त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष रह गई। तो लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ। अभी तो शुद्ध के लिए युद्ध है, घी की जगह पर डालडा मिलता है तो यज्ञ हो नहीं पाएगा। फिर आया द्वापर युग, उसमें 1 जीरो और गिर गई, लोगों की आयु हो गई 1000 वर्ष। तो उसमें द्वापरे परिचर्यायाम, तो भगवान के विग्रह की, भगवान के मंदिर में सुबह 4 बजे जग के, अभी बोलो कि 4 बजे जगो तो बोले 4 बजे तो हम सोते हैं, आप जगने की बात कर रहे हो। तो भगवान की विग्रह की आराधना करते थे। कलयुग में आयु रह गई 100 वर्ष, वो भी बड़ी मुश्किल है, कब साइलेंट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। तो इसमें कलौ तद्धर कीर्तनात्, भगवान के नाम के कीर्तन का महत्व बताया गया है, भगवान के नाम का कीर्तन। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान का बहुत ही सरल नाम है, जो स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के रूप में आकर उन्होंने पूरी दुनिया में इसका वितरण किया। तो हरे कृष्ण मंत्र है, इसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसमें जो हरा है वो
भगवान की अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और जब हरा को पुकारते हैं तो वो हरे हो जाता है, जैसे बरसाना, जब बरसाना को पुकारते हैं बरसाने हो जाता है, ऐसे ही हरा को जब पुकारते हैं हरे हो जाता है। और हरे कृष्ण, इसमें जो कृष्ण है वो भगवान कृष्ण है, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। और तीसरा शब्द है इसमें राम, जो असीम आनंद प्रदान करते हैं। तो इसमें ये तीन शब्द है, जब तीनों को जब हम पुकारते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान की शक्ति, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो कोई पूछ सकता है कि तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से क्या आपकी सेवा में लगाइए। तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सेवा करते हैं तो कई बार यहाँ की सेवा जानलेवा हो जाती है, लेकिन भगवान की सेवा ही असली मेवा है। इसलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा से जुड़ सकें और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं इस बात पे एक भगवान की सेवा पे एक बात और बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा आप आपके अनुभव साझा करें। तो मुझे ऐसा, मैं भगवान की सेवा को ऐसा मानता हूँ कि सारी सृष्टि की रचना ठाकुर जी ने की। बिल्कुल, अनंत ब्रह्मांड को रचा भगवान ने, और भगवान ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में कि तू सबके भीतर मुझे समाहित जान। बिल्कुल, मैं सबके भीतर निवास करता हूँ। जैसा कि हम भक्त प्रहलाद को देखते हैं कि कण कण में विष्णु है, और जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि स्तंभ में भी विष्णु है तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्तंभ में भी विष्णु। बिल्कुल, तो कण कण में भगवान दिखाई देते थे भक्त प्रहलाद को, ऐसी प्रकाष्ठा थी भक्ति की उनकी। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो सेवा है ना, वो प्रकृति की सेवा है, जन सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सारी सेवाएं जो भी आप जिस भी जीव को, चाहे वो एक छोटी सी चींटी है या बड़ा सा हाथी है, उसको यदि आप सुकून पहुंचा रहे हैं, उसको आनंद दे पा रहे हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भी इसी तरीके से कार्य करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊँ। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि मुझे मेरे परिवार के साथ एयरपोर्ट जाना था, थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो नीचे उतरे एक ऑटो रिक्शा मिला, तो ऑटो रिक्शा वाले को रोका और उसको बोला एयरपोर्ट जाना है। तो सामान पीछे रखा तो वो थोड़ा सा बहस करने लगा, और हमें भी जल्दी थी और आसपास कोई ऑटो था नहीं। तो भी मेरे मन में आया कि नहीं, मैंने कहा अभी यात्रा की शुरुआत हो रही है, तभी बहस कर रहा है, तो उतर जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरी पत्नी ने पूछा कि भाई हम लेट हो रहे हैं, क्या होगा? मैंने कहा देखेंगे जो होगा। तो अब मुझे ऑटो की आवश्यकता है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। तो मैं, मेरी पत्नी और बेटा सामान लेकर के सड़क पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ही आगे गए होंगे 10 कदम, इतने में एक ऑटो रिक्शा सामने से आया। उसने आके कहा कि जी कहीं जाना है? मैंने कहा हाँ एयरपोर्ट जाना, चलोगे? उसने कहा हाँ चलूंगा। तो वो ऑटो से उतरा और उसने सामान लेकर के एडजस्ट किया। आमतौर पे मुंबई में ऑटो रिक्शा वाले ऐसा नहीं करते, कहीं पे भी नहीं करते कि सामान आपका उठा करके रखेंगे। वो बेचारे अपना ऑटो रिक्शा चलाते हैं और आपको बैठना होता है। बिल्कुल। बट वो उतरा और उसने सारा सामान एडजस्ट किया। उसके बाद हम बैठे और हम चलने लगे। थोड़ी देर बाद बातें होने लगी उससे, क्योंकि आमतौर पे मैं सबसे बात करता हुआ चलता हूँ। तो उसने मुझे जो बात बताई वो बड़ी अद्भुत थी जी। उसने कहा कि सर मैं सुबह घर से निकला था 7 बजे जी, और 2 बज गए थे, मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। अच्छा। उसके बाद मैं घर गया, मैंने घर पे खाना खाया और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब फिर निकल रहा हूँ, कोई सवारी दे देना, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है। और जैसे ही मैं ये प्रार्थना कर रहा था, रास्ते में सोच रहा था, मुझे सामने आप दिखाई दे गए। अरे वाह। और आप आकर के आपने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे दूर का भाड़ा मिल गया, क्योंकि काफी दूर है एयरपोर्ट, तो मुझे दूर का भाड़ा मिल गया, आप आ गए। मैंने कहा कि जिस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ना, मैं भी भगवान को कह रहा था कि भगवान मुझे ऑटो रिक्शा चाहिए। तो यहाँ पे भगवान का एक ट्रांसेंडेंटल एक अरेंजमेंट हुआ है। हाँ। उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं और आपके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, दोनों को मिला दिया और प्रेरित कर दिया। ये भगवान की अद्भुत। तो ये भगवान ऐसा ही कार्य करते हैं सारी सृष्टि में जी। सबको सबकी जरूरत के अनुसार अपने आप पहुंचा देते हैं। तो इससे तात्पर्य इस बात से इतना अद्भुत मुझे समझने को मिला कि ईश्वर सबके भीतर समाहित है। बिल्कुल। उस समय मेरे लिए वो ईश्वर बन के आया और उसके लिए मैं ईश्वर बन के गया, क्योंकि ईश्वर तो सबके भीतर कृष्ण है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आमतौर पर जहां भी कोशिश हो, जिस क्षण भी कोशिश हो, तो
तो सेवा भगवान की यही है कि जिस प्रकृति में भगवान ने हमें जन्म दिया, इतनी खूबसूरत दुनिया में दी, क्योंकि उस खूबसूरत एंगल को हम पूरे जीवन देख नहीं पाते जो उसने दिया है, बिल्कुल, है ना। तो उसको देखना चाहिए और सबकी सेवा में रहना चाहिए, वही प्रभु की सेवा है। और वो निरंतर, जैसे आपने कहा ना कि जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान से हमने उनकी सेवा मांग ली तो हमने प्रकृति की सेवा मांग ली, अब कोई भी आत्मा हमसे दुखी नहीं होगी। तो इसमें एक बहुत ही, जैसे आपने भी एक इंसिडेंट सुना है, एक कहानी इसमें भी आती है, महाभारत से एक कहानी है, अक्षय पात्र आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। अक्षय पात्र, द्रौपदी जी को सूर्यदेव ने, दुर्वासा मुनि ने एक पात्र दिया जिसका नाम अक्षय पात्र था। उसमें से जो भोजन था कभी समाप्त नहीं होता था जी। तो क्या हुआ, एक बार दुर्वासा मुनि, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, द्रौपदी के जी के पास ये पात्र था जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। तो एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो दुर्योधन उनका आदर सत्कार सब करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा पांडवों के पास भी जाइए, क्योंकि पांडव तो जंगल में रहते थे और दुर्वासा मुनि का स्वभाव था कि उनका सत्कार नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो पांडवों के पास गए और वहां पर युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि हम सभी स्नान के लिए जा रहे हैं शिष्यों के साथ, हमारे 10,000 शिष्य हैं, इनके लिए आप प्रसादी बना के रखिए। तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि वो अक्षय पात्र, वो तब तक उसमें रहता था जब तक द्रौपदी नहीं खा लें, तो द्रौपदी खा लें उसके बाद उसमें से आप नहीं ले सकते। तो द्रौपदी से पूछा कि आपने भोजन कर लिया है कि नहीं, तो द्रौपदी बोली मैंने तो कर लिया। तो युधिष्ठिर महाराज टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए, वे लोग आएंगे और हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण से सभी पांडव प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं और द्रौपदी जी से बोलते हैं कि वो पात्र कहाँ है, दिखाओ अक्षय पात्र। तो उसको उसमें एक दाना बचा था, भगवान उस एक दाने को लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं और एक लंबी सी डकार लेते हैं। और इधर भगवान कृष्ण ने क्या डकार ली कि उधर दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका पेट भर गया है। और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको इन्वाइट करते हैं, आइए, फिर वो वहीं से लौट जाते हैं सोच के कि अरे इतना हमारे लिए बना लिया होगा और हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो इस इंसिडेंट का, इस स्टोरी का एक छोटा सा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है कि कृष्ण को तुष्ट कर लिया, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, वो तुष्ट हो गए तो जगत तुष्ट हो जाएगा। अब जो जन साधारण में जो समझ है वो क्या समझ है कि जन जन की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की सेवा इस तरह से करें कि जन जन की सेवा हो जाए। जैसे आप किसी को भोजन खिलाना चाहते हैं तो जन की सेवा है, आप भोजन की जगह पर उसको प्रसाद खिलाएं तो भगवान को अर्पित किया गया, उसके तन को भी और आत्मा को भी, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा तो जीव को भगवान से जोड़ना है। क्योंकि एक पिताजी का बेटा जब मेले में खो जाता है और दूसरा बेटा पिताजी के साथ आलीशान जिंदगी जीता है, तो पिताजी उस बेटे के लिए कितना महसूस करते हैं और वो बेटा भी देखता है कि मैं कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। फिर एक दिन पिताजी आते हैं और उस बेटे को बोलते हैं, अरे इसको बुलाओ, इसको पता नहीं है कि मैं इसका पिताजी हूं और मैं कितना रिच हूं, इसको बढ़िया जिंदगी दे दूंगा। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में दुखालय अशाश्वतम, इस जगत में हम सब लोग तड़प रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, कम टू मी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनेति मामेति। सो अर्जुना, तुम मेरे जन्म, मेरे कर्म के बारे में जानो, मेरी भक्ति करो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो सबसे बड़ी जो जन सेवा है वो है जन जन को, जो जन जन को भगवान से जोड़ना। और जोड़ने के तरीके कई हो सकते हैं, आप उनको प्रसाद दीजिए, आप उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दीजिए, आप उनको नाम जप कराइए। और जब ये हो जाएगा, रूट पे यदि हम पानी डालेंगे तो पूरी जो तना है, क्योंकि रूट तो कृष्ण है, रूट को सेवा करेंगे तो पूरी जो जितने भी जीव जंतु सब प्रसन्न हो जाएंगे। और यही तो भारत का कल्चर था, भारतवर्ष का। पहले स्पिरिचुअलिटी जितनी ज्यादा थी, कोई इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी तो लोग अपने आप प्रसन्न थे। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात। इससे एक बात और मेरे दिमाग में आई, कई बार लोग पूछते हैं इस बात को और मेरा प्रश्न तो बड़ा सीधा होता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा सख्त हूँ जी। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे देश के अंदर बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जी, जैसे जिनमें से बंगाल भी एक स्टेट है जी। तो जहाँ बचपन से ही नॉनवेज खाया जाता है जी,
तो मतलब उनके परिवार में भोजन का हिस्सा ही है नॉनवेज जी। अब वहाँ पर कई ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं, ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं जी, क्योंकि बहुत भक्त ठाकुर जी के बंगाल से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हम चर्चा कर श्रील रहे हैं प्रभुपाद भी तो कलकत्ता में तो जन्म हुआ। कलकत्ता में जन्म लिया। तो उन लोगों का कई बार प्रश्न आता है कि भाई हमारे तो बचपन से नॉनवेज खाया है घर में, और अभी भगवान के सानिध्य में हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, तो अब क्या करें? और यदि मान लो कि मैं छोड़ भी देता हूँ, लेकिन परिवार में तो नॉनवेज बनेगा, वो तो सारे खाएंगे, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो हालांकि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे तरीके से डिफरेंट है, मतलब मैं देता हूँ। मैं आपके क्योंकि आप इतने ठाकुर जी की सानिध्य में रहते हैं, इतने शास्त्र आपने पढ़े हैं, इतना आप जानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल। तो जो मानव जीवन है, जैसे हम एक मोबाइल लेके आते हैं या फिर कोई गैजेट लेते हैं तो उसकी एक मैनुअल होती है। उस किसी 1 लाख रुपए के आईफोन को कोई पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकता है कि ये पेपर उड़ ना जाए, चलो इसको रख लेता हूँ, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं है ना। 1 लाख के फोन को पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो मानव जीवन है, इसका भी एक मैनुअल है। तो आईफोन का प्रयोग कैसे करना, उसके साथ एक मैनुअल आती है कि भाई ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, या ऐसे काम करेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो मानव जीवन है, इसकी एक मैनुअल है। गुरु, साधु, शास्त्र। जो गुरु क्या बोल रहे हैं, साधु क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गीता क्या बोल रही है, गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। यदि भगवान बोलते अंडम कैटचम, ये ऐसे ऐसे करके बोलते भगवान तो फिर बात अलग होती, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल ये अर्पित करो, और भक्ति से अर्पित करो, भक्ति भाव से अर्पित करो। तो भगवान की भक्ति के लिए कुछ नियम हैं, कुछ चीजें हैं जिनका पालन करना होगा। और आप कोई बोलेगा नहीं ये तो आपकी सोच है, तो मैं तो बस यही कहूँगा जो भी दर्शक सुन रहे हैं कि आप ये अपना के देखिए। आप मैं ये भी नहीं कहूँगा आप शाकाहारी बनिए, मैं ये कहूँगा आप कृष्णाहारी बनिए, कृष्ण प्रसादम हारी बनिए। क्या बात? कृष्ण प्रसाद ग्रहण करिए, शाकाहार शुद्ध सात्विक कृष्ण को अर्पित करके आप उसको ग्रहण कीजिए। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो भी संत लोग होते हैं, जो भी वो खाते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, पहले उसको अर्पित करते हैं। जो भगवान को अर्पित करके नहीं खाता है वो पाप खा रहा है, ऐसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भगवान का प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तो आपकी जो चेतना है वो अपने आप इस स्तर पर आ जाएगी कि आपका भगवान की भक्ति में मन लगने लगेगा। ये क्वालिफिकेशन है भगवान की भक्ति प्राप्त करने की। तो ऐसे करके देखिए, फिर आप देखिए, बोले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप मेरी बात को मान के देखिए, मेरी बात पर विश्वास करके देखिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके देखिए। बहुत सरल है। आपने जो भी बनाया शुद्ध शाकाहारी, उसको भगवान को अर्पित करिए, तुलसी दल डाल के आप 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए भगवान के सामने, भगवान इसको ग्रहण कीजिए। 5 मिनट बाद उसको लेकर आइए, जो आपने बनाया उसमें मिक्स कर दीजिए, पूरा प्रसाद हो चुका है। और ये हम सबका ही अनुभव रहा होगा। जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, हमें 20 आइटम 25 आइटम ये सब हम खाते हैं, लेकिन घर पे जब भंडारा होता है, सवामणी होती है, पूजा होती है, पूरी सब्जी और रोटी 3 आइटम, लेकिन उसमें जो संतुष्टि मिलती है वो अलग होती है, क्योंकि वो प्रसाद है। तो ये सबका अनुभव रहा है। तो जो भक्ति में विकास करना चाहता है उसको प्रसाद को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपनाना ही होगा। और फिर यदि उसका प्रश्न ये रहता है कि मैं अपना लूंगा, मेरे घर वाले नहीं अपनाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए सबका अपना अपना स्पिरिचुअल अकाउंट है, आप अपने अकाउंट को आगे बढ़ाइए। आपसे प्रेरित होकर धीरे 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 आपके परिवार वाले, समाज वाले सब लोग इसको अपनाने का प्रयास करें। क्या बात है। प्रसादम से मुझे एक बात याद आई। जी बिल्कुल। मैं आमतौर पे चावल नहीं खाता कभी जी, बचपन से ही नहीं खाता जी। लेकिन मैं जब भी ठाकुर द्वारा जाता हूँ, मैं इस्कॉन जाता हूँ जी, तो प्रसादम में चावल आता है तो मैं चावल वहाँ बड़े चाव से खाता हूँ। तो मुझे कई बार पूछा जाता है कि भैया तुम प्रसाद में तो वहाँ खा लेते हो, यहाँ घर पे तुम्हारे नखरे हो जाते हैं, तुम नहीं खाते हो। तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा उसका भोग मेरे प्रभु ने लगाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो
उस एक चावल के दाने से तृप्ति हो जाती है बिल्कुल मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रसादम का जो स्वाद होता है ना, वो वैसा अद्भुत स्वाद कभी आप घर में चाहे कुछ भी बना लो वैसा स्वाद नहीं आएगा कभी भी। जो भगवान को भोग लग के आ गया वो अद्भुत हो जाता है। इसलिए हम तो सभी से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आप घर में जो भी बनाएं उसमें तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पित करें, तो हर घर को मंदिर बना सकते हैं आप। भगवान को यदि भोग लगाएंगे तो वही प्रसाद आप घर पे भी ग्रहण कर सकते हैं।